हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार। पिछली कुछ क्लासेस से हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने वाइल लूप और फॉर लूप की स्टडी करी है। फॉर लूप को, वाइल लूप को हमने थ्योरेटिकली भी देख लिया, प्रैक्टिकली भी समझ लिया है। तो उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप लोगों को टॉपिक तो अभी नहीं बता रहा, मैं आप लोगों को आज की क्लास जो शुरू कर रहा हूँ वो एक क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ कि मैं 2 लाइन का एक कोड लिखूँगा और उसका आउटपुट समझने की कोशिश करें कि उसका आउटपुट क्या आएगा। इस तरीके के कोड अक्सर हमारे क्वेश्चंस में, हमारे पेपर में भी आ जाते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा कोड है कि लाइक अगर मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज और सिंपली मैंने लिख दिया 5 और कर दिया प्रिंट एक्स, ये जो एक्स वेरिएबल है इसको मैंने प्रिंट करा दिया, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? जो मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं, प्रैक्टिकल भी समझ चुके हैं, वहाँ आप लोगों को बहुत इजीली पता लग जाएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, 2, 3 और 4। क्यों आएगा? बिकॉज रेंज फंक्शन में हम 3 वैल्यूज़ लिखते हैं, 3 वैल्यूज़ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 3 लिखने, एटलीस्ट 1 लिखना है। तो अगर आप फर्स्ट ओनली 1 वैल्यू लिखते हैं तो वो स्टॉप वैल्यू होती है ना, स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप बताया था। तो अगर आपने स्टार्ट वैल्यू नहीं लिखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, और स्टॉप क्या होगा? जो आपने वैल्यू लिखी है उसके लेस देन, मतलब 5 लिखा है तो 5 टाइम ये लूप चलेगा, लेकिन 0 से स्टार्ट होगा। स्टेप वैल्यू कितनी चलेगी? +1 होती रहेगी। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस सिंपल से कोड का आउटपुट क्या आएगा? 0, 1, 2, 3, 4, ये आउटपुट हमारे पास आ जाएगा। एक तो ये सिंपल सी बात थी। बट अब मेरा एक अगला क्वेश्चन ये है कि मैं यहाँ प्रिंट ना करा के इस लूप के अंदर एक और लूप लिख देता हूँ। अगर मतलब लूप में एक और लूप अगर मैं लिख देता हूँ तो फिर आउटपुट क्या आएगा? जैसे कि मान लो, सपोज करो मैंने लिखा फॉर एक्स इन रेंज, अगर मैंने ये लिख दिया और इस बार लिख दिया 5, ओके, और इसमें मैंने लिख दिया अंदर एक और लूप लिखा और फिर लिखा फॉर वाई, एक वेरिएबल एक्स था, एक वेरिएबल मैंने वाई ले लिया, इन रेंज, और इस बार मैं सिंपल लिखता हूँ 1,3। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं यहाँ पर। अभी अपने को ये समझ में आ गया था 5 लिखने से क्या होता है, 5 टाइम चलेगा, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 बनेगी। यहाँ तक तो हम देख चुके थे, जो ये काम कर रहा है वही चीज़ यहाँ पर चलेगी, x की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 बनेगी, मतलब 5 टाइम चलेगा। लेकिन y की वैल्यू क्या बनेगी? y की वैल्यू बनेगी 1 से स्टार्ट होगा, लेस देन 3 तक, मतलब 1 और 2, यानी 2 बार। और इसके बाद फिर मैंने क्या लिखा? इस लूप के अंदर, यहाँ नहीं, इस लूप के अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट y। तो आउटपुट कैसा आएगा? थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो, इसको अगर हम समझें तो बात क्या है कि x की वैल्यू तो हम जानते हैं कैसे बन रही है, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा बन रही। तो मेरे पास 2 वेरिएबल हैं, x और y वेरिएबल है। x की वैल्यू मैंने बोला स्टार्टिंग में क्या बनेगी? 0 बनेगी। 0 बनेगी तो ये लूप में एंट्री लेगा, मतलब 0 लेस देन 5 कंडीशन ट्रू है, अंदर आएगा, लूप में एंट्री लेगा। y की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 से स्टार्ट होगी। 1 से स्टार्ट होने के बाद लेस देन 3 तक ये चलेगा, मतलब 1 और 2 टाइम चलेगा, 1 और 2। y की वैल्यू 1 और 2 बनेगी, तो फर्स्ट टाइम पे y की वैल्यू बनी 1 और इसने y को प्रिंट कर दिया, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आया? आउटपुट में हमारे पास आया 1। अगेन y की वैल्यू क्या? x की वैल्यू तो 0 ही रही, लेकिन y की वैल्यू हो जाएगी +1, 2, ठीक है, तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 2 लेस देन 3 कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर आएगा, y की वैल्यू प्रिंट करेगा। कितनी है y की वैल्यू? 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। इस बार y की वैल्यू क्या बन गई? 3, +1 करते ही 3 बन जाएगी, 3 बन जाएगी, x की वैल्यू 0 ही रहेगी और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारी। तो यहाँ पर कोई आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए मैं x भी नहीं लिखता हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए आप लोगों को। तो आउटपुट में 1 और 2 आया। यहाँ पर कंडीशन क्या हो गई हमारी? यहाँ पर हमारी कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला लूप हमारा, जो इनर लूप है हमारा, वो इनर लूप हमारा ब्रेक हो गया। ब्रेक हो गया तो जैसे ही यहाँ से स्टेटमेंट कंप्लीट होते हैं तो वापस से कंडीशन ऊपर जाएगा, चेक करेगा, आउटर लूप पे चेक करेगा, आउटर लूप पे चेक करेगा। तो इस बार इसको इंक्रीज करेगा, 0 से वैल्यू क्या बन जाएगी? यहाँ पर 1 बन जाएगी। 1 बन जाएगी, वापस से लूप में एंट्री लेगा, वापस से लूप में एंट्री लेगा, तो फिर y की वैल्यू दोबारा बनेगी 1 और 3 के हिसाब से क्या बनेगी? 1 और 2 फिर बनेगी, तो 1, 2 बनेगी, यहाँ पर 1 बन गया। तो अब अगर हम देखें इस चीज़ को, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि अगर मैंने एक तो लूप चलाया ये x के लिए और एक लूप चला दिया y वेरिएबल के लिए, तो यहाँ क्या हो रहा है? इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे कि एक लूप है, उस लूप के अंदर दूसरा लूप रन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड
नेस्टेड लूप। क्या बोलते हैं इसको? नेस्टेड लूप। जैसे हमारा नेस्टेड इफ होता है ना, वैसे ही हमारा नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर आपने कोई लूप रन करा दी। तो वो कैसे वर्क करता है उसको थोड़ा सा आज समझना है हमारे को। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाया क्या कि जो आउटर लूप, अभी एक चीज़ और देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि आउटर लूप जो चल रहा है वो आउटर लूप बाद में कंप्लीट होता है, पहले हमारा इनर लूप कंप्लीट होता है। देखो 1 और 2 कंप्लीट हुआ, 1 और 2 कंप्लीट हुआ, जब ये 3 पर आया, y की वैल्यू 3 हुई तो कंडीशन फॉल्स हुई, तो हमारा किसकी कंडीशन फॉल्स हुई थी? इनर लूप की कंडीशन फॉल्स हुई। तो आउटर लूप के लिए वापस से कंडीशन चेक करी, वापस से कंडीशन चेक करी तो 0 तो था ही। अब की बार x की वैल्यू कितनी बना दी? 1 बना दी। 1 बना दी तो 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो वापस से हमारे इस इनर लूप के अंदर आ गया। अब इनर लूप में फिर से क्या होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग वैल्यू क्या दे रखी है? 1 दे रखी है, फिर से 1 से स्टार्ट होगा। तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो ये अगली बार में क्या, पहले तो क्या प्रिंट किया था? 1 2 प्रिंट किया था, अब की बार फिर से 1 प्रिंट करेगा, फिर से 1 प्रिंट करेगा, और फिर x की वैल्यू वही 1 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अब 2 प्रिंट कर देगा, 2 प्रिंट कर देगा, यहाँ पर y की वैल्यू 3 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा। पिछला जो मैंने आप लोगों को समझाया है, जो लूप पे हमने बहुत डिस्कशन कर लिया है, बस सिंपल एक एक लूप को देखो। अभी जब आप इस लूप में एंट्री ले चुके हो तो केवल इसी लूप को कंसीडर करना है, इनर लूप। इसको हम क्या बोलते हैं? इनर लूप। y वाले लूप को हम क्या बोलेंगे? इनर लूप। और ये जो x वाला लूप है इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर लूप। दो तरीके के लूप होंगे, एक होगा आउटर लूप और एक ये जो अंदर लिखते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इनर लूप। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो? पहले इनर लूप कंप्लीट होता है, जब इनर लूप की कंडीशन ब्रेक हो जाती है तो वापस से आउटर लूप की कंडीशन चेक होती है। अगर अभी भी कंडीशन ट्रू है आउटर लूप की तो फिर से इनर लूप स्टार्ट होगा। तो अभी हमने इस कोड में, अब मैं पीछे चल रहा हूं वापस से, इस कोड में हमने क्या समझा था कि ये 0 से लेकर 4 तक यानी 5 टाइम रन होगा। तो ये क्या होगा? 2 टाइम 0, फिर 2 टाइम 1, तीसरे टाइम क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो हमने, चलो इसको तो मान लो 3 टाइम 0, 3 टाइम 1, लेकिन एक बार कंडीशन फॉल्स भी हुई है, तो इसलिए क्या हुआ? ये इनर वाला लूप कितनी बार चला? 2 टाइम चला, फिर ये 2 टाइम चला। तो आउटपुट कैसा आएगा? ऐसा आउटपुट आएगा इस तरह से। इसका क्या आएगा? 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2। कितनी बार आएगा? 5 टाइम आएगा। अब बोलोगे क्यों आएगा? क्योंकि भाई ये जो 1 2 बनेगा, ये 1 2 बनेगा एक बार जब x की वैल्यू 0 होगी। ये 1 2 कब बनेगा? जब x की वैल्यू 1 होगी। ये 1 2 कब बनेगा? जब x की वैल्यू 2 होगी। ये 1 2 कब बनेगा? जब x की वैल्यू 3 होगी। और ये 1 2 कब बनेगा? जब x की वैल्यू 4 होगी। यही तो बोला था हमने, 0 1 2 3 4। तो ये रिलेशन आप देख रहे हो कि क्या चीज़ चल रही है कि आउटर लूप की रिलेशन हमारा इनर लूप के साथ चल रहा है। तो ये एक बात याद रखना इसमें, जब हमारा, पहली बात तो याद रखना कि जो हमारा, अगर आपने 2 लूप रन करें, एक लूप के अंदर दूसरा लूप रन करा है, उसको हम क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। 2 लूप होंगे, पहला लूप होगा हमारा आउटर लूप और सेकंड लूप जो होगा उसको हम बोलते हैं इनर लूप। इनर लूप पहले एग्जीक्यूट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इनर लूप पहले कंप्लीट होता है, उसके बाद वापस से आउटर लूप की कंडीशन चेक होती है। अगर आउटर लूप की कंडीशन फिर से ट्रू है तो फिर से इनर लूप पूरा चलेगा, और फिर जैसे ही इनर लूप कंप्लीट होगा फिर वापस आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को ये बताने में कामयाब रहा हूँ कि नेस्टेड लूप होता क्या है। 2 लूप हैं, एक लूप के अंदर दूसरा लूप। ठीक है, एक इनर है, एक आउटर है। इनर लूप की कंडीशन पहले, या इनर लूप पहले कंप्लीट होगा, आउटर लूप वापस से बार बार चेक होगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमें थोड़ा बेसिक समझ में आया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ये चीज़ पढ़ते क्यों हैं। ठीक है, तो हम ये चीज़ पढ़ते क्यों हैं? कई बार ऐसा हमारे को ज़रूरत पड़ जाती है कि कोई एक टास्क है, अभी हमने समझा, क्या समझा था कि कोई एक टास्क है जो रिपीटेडली आपको परफॉर्म करना है। कोई एक टास्क है जो रिपीटेडली परफॉर्म करना है, तो हम क्या बोलते हैं? सिंपल लूप चला दो। लेकिन कोई सा एक ऐसा टास्क है जो रिपीट करना है बार बार, और उसको भी किसी और रिपीटेशन के अंदर रिपीट करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन एक आता है। एक जनरल क्वेश्चन क्या आता है? वो आता है पैटर्न बनाने का क्वेश्चन। इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं, 1 1 2
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं या स्टार के पैटर्न्स होते हैं। तो वो कैसे बनाए जाते हैं वो हम ये नेस्टेड लूप के थ्रू ही बनाते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं अभी सिंपल बेसिक ही बता रहा, हम यहाँ पर ही इंक्लूड करेंगे इस क्लास को कि नेस्टेड लूप क्या है। नेस्टेड लूप क्या है, लूप के अंदर हमने जब लूप लिखते हैं दैट इज़ कॉल्ड नेस्टेड लूप, और उसमें इनर लूप पहले कंप्लीट होगा, वापस से आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, और जब आउटर लूप की कंडीशन चेक हो जाएगी उसके बाद अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है तो फिर से इनर लूप पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर आउटर लूप की कंडीशन चेक होगी, अगर वो अभी भी ट्रू है तो वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। मतलब लूप इनसाइड द लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो आज के लिए अभी के लिए सिर्फ इतना सा ही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इस तरीके के पैटर्न वाले क्वेश्चन लेंगे, उनको थोड़ा सा और एक्सप्लेन समझेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।